समझाया था, है क्या नहीं। मान लो कि स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 1 सेकेंड में कितना बना, ठीक है, v इज इक्वल टू कितना बना, 5 मीटर पर सेकेंड बन गया, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 5 बन गया ना, 5 माइनस v माइनस यू डिवाइड बाई टी लिखते हैं ना हम लोग, इसको बुलाते हैं एक्सेलरेशन। v का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस u का वैल्यू कितना हो गया 0, t का वैल्यू कितना 1 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको बुलाते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आया ना। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था 0, लास्ट में कितना है 5 माइनस 0 v माइनस यू डिवाइड बाई टी, मतलब 5 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना सेकेंड्स, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 0 से लेके 5 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब ये मैं ऐसे समझा था एक्सेलरेशन आपको। अब यहाँ पे जो फार्मूला मैं लिखा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह लिखा हुआ देखो, a इज इक्वल टू कितना था v माइनस यू डिवाइड बाई कितना t, है ना, ये फार्मूला। इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, ठीक है, ये t को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बन जाएगा, ठीक है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस। अब v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे किसका किसका रिलेशन बताया गया है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन इस इक्वेशन के में बताया गया है। किसका रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन इस इक्वेशन में दिया गया है। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी था, s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं ना। एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या बोल के होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट। अब ऐसे बन जाएगा s इज इक्वल टू v इंटू टी। v बोलते कितना होता है, इसको v एवरेज बुलाते हैं, ठीक है, v एवरेज बुलाते हैं। v एवरेज का और एक फॉर्मूला आता है, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय कितना होता है 2 होता है, इसको बोलते हैं v एवरेज का कांस्टेंट फॉर्मूला u प्लस v डिवाइड बाय 2। ये हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यस ऐसे ही लिखो, v एवरेज का कितना होता है फॉर्मूला, u प्लस v डिवाइड बाय कितना 2 इंटू कितना है t। अब t एज इट इज, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है, v बोल के दिया ना, यहाँ पे v बोल तो कितना होता है u प्लस ए टी, सब्स्टिट्यूट करो u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू एज इट इज, v बोल तो u प्लस ए टी एज इट इज डिवाइड बाय कितना 2। समझ में आया, ये v कहाँ से आया, इधर v का वैल्यू कितना होता है u प्लस ए टी, v की जगह पे क्या लिखना है u प्लस ए टी इंटू कितना t। यस का वैल्यू कितना होगा, यस इज इक्वल टू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय कितना 2 इंटू कितना t। 2u बाई 2 कितना होता है u प्लस कितना हाफ ऑफ, ओके, हाफ ऑफ कितना होता है 80 डिवाइड बाय 2, ओके, हाफ ऑफ 80, राइट, इंटू कितना है और t, u इंटू टी, यू टी, हाफ इंटू दिस 80 इंटू टी कितना होता है हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ये किसका वैल्यू हो गया, यस इज इक्वल टू का, और एक आता है, ठीक है, लास्ट इक्वेशन, ये और एक बार ले लो, यस इज इक्वल टू कितना दिया v एवरेज इंटू टाइम, यस का यस एज इट इज लिख दो, v एवरेज बोल तो कितना लिखा था मैं u प्लस v डिवाइड बाय कितना 2, t का वैल्यू कितना है देखो इधर ये इक्वेशन में, t का वैल्यू कितना होता है इस इक्वेशन के हिसाब से, इधर निकालता हूँ देखो, a इज इक्वल टू कितना है v माइनस यू डिवाइड बाय t है ना, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय कितना a, सब्स्टिट्यूट हियर, ओके, v माइनस यू डिवाइड बाय कितना a, यस एज इट इज u प्लस v माइनस यू क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 2a। इससे हम क्या लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू कितना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन, ये वाला था हमारा सेकंड इक्वेशन। इतने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन जरूरी होते हैं, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस